Hello students, welcome to all in RK English classes. My dear student, today in this video we will do the answers of the first chapter of the supplementary reader of class 11th snapshot book. The name of the chapter is The Summer of the Beautiful White Horse, written by William Saroyan. But my dear student, before that let us know फर्स्ट इट्स स्टोरी इन हिंदी। तो बच्चों आइए द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स नामक जो सप्लीमेंट्री रीडर क्लास 11 का पहला चैप्टर है बच्चों, उस कहानी के बारे में हम जानें। तो बच्चों कहानी के दो मुख्य पात्र हैं, एक का नाम बच्चों आरम है और दूसरे का नाम बच्चों है मुराद। ये दोनों बच्चों जो है चचेरे भाई हैं। आरम 9 साल का है और मुराद 13 साल का है। बहुत ही ये लोग जो है गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, लेकिन इनकी इच्छा है कि ये लोग जो है काश सुंदर सफ़ेद घोड़े की जो सवारी करना चाहते हैं। एक दिन की बात बच्चों, एकदम सुबह 4 बजे मुराद एक सफ़ेद शानदार घोड़े पर बैठ करके आरम के घर आता है, उसको जगाता है। आरम जागा और देखा कि उसका चचेरा भाई मुराद शानदार सफ़ेद घोड़े पर सवार है। उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी देर बाद दोनों घोड़े का खूब मज़ा लेते हैं। फिर देखते देखते सुबह होने लगी तो मुराद ने घोड़े को एक वीरान जो है बाग में, अंगूर की बाग में छिपा दिया और फिर अपने अपने घर चले गए। ये प्रक्रिया बच्चों काफ़ी दिनों तक होती रही। एक कैरेक्टर और है बच्चों जॉन बायरो, जो पेशे से किसान है, उसी का घोड़ा ये लोग चुरा लाते हैं। एक दिन जॉन बायरो आरम के घर आया था और आरम की माँ से अपने घोड़े की चोरी की बात जो है बताता है। आरम भी वहाँ मौजूद था। उसकी बात सुन करके आरम वहाँ जा करके मुराद को पूरी बात बताई और अंत में दोनों ने जॉन बायरो का घोड़ा वापस करने का जो है डिसाइड किया और अंत में घोड़ा वापस भी कर देते हैं। और भी तमाम बातें बच्चों, लेकिन विद दिस वी स्टार्ट दिस आंसर्स ऑफ दिस लेसन। सबसे पहले बच्चों आइए हम कुछ मीनिंग की बात कर लें। तो बच्चों इस चैप्टर में जो मीनिंग है, मैग्निफिसेंस महिमा या शानदार, मिस्टीरियस रहस्यपूर्ण, क्रेजी सनकी टैपिंग थपकी देते हुए, स्ट्रक बाहर निकालकर, अलाइव चुस्त दुरुस्त, लॉन्गिंग्स इच्छाएं, पार्ट भाग या पहलू, पोवर्टी स्ट्रिकन माने बहुत गरीब निर्धन, कॉमिकल मीन्स हास्यास्पद, विलेज माने पेट, कॉन्सिक्वेंटली माने परिणाम स्वरूप, पायस मीन्स पावन, स्टिलनेस माने स्थिरता, फ्राइटेंड माने डराना, हरी माने शीघ्रता करो, लिव्ड इनटू माने पहन लिया, वाइन यार्ड्स माने अंगूर के बाग, ऑर्चर्ड्स माने फलों के बाग, रोर माने खुशी चिल्लाना, एनॉर्मस मीन्स भारी भरकम, फ्यूरियस मीन्स हिंसक, पीच मीन्स आड़ू, इरिटेटेड माने नाराज, स्टॉक्ड माने तनकर निकल गए, ओट्स माने जई, गॉट ऑफ माने नीचे उतरा, एट एनी रेट माने किसी भी हालत में, हैव अविवित माने मित्र बनाने का तरीका, इम्पेशेंट माने धैर्यहीन, डिचेज माने छोटे तार, स्लैमिंग माने बंद करते हुए, ट्रस्ट माने विश्वास। आइए बच्चों इस पाठ का पहला क्वेश्चन हम लोग देखें शॉर्ट आंसर टाइप में। वाई वाज इट डिफिकल्ट फॉर आरम टू बिलीव द साइट ऑफ हिज कजिन मुराद विद द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। बच्चों इस प्रश्न का जो हिंदी है, सुंदर सफ़ेद घोड़े के साथ अपने चचेरे भाई मुराद के दृश्य पर आरम या एरम को विश्वास क्यों नहीं हुआ। बच्चों जब वो घोड़ा लेकर आता है, आरम देखता है मुराद को, तो अपनी आंखों पर उसको विश्वास क्यों नहीं होता है। इसका आंसर बनेगा इट वाज डिफ़िकल्ट फॉर आरम टू बिलीव द साइट ऑफ हिज कजिन मुराद विद द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स बिकॉज मुराद बिलोंग टू अ पुअर एंड ऑनेस्ट फैमिली। सो आरम थिंक दैट he could not buy and steal the horse. बच्चों this is the first answer. Now see answer number 2.
तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डिड जॉन बायरो टेल अरम्स मदर एंड अंकल खुसरो व्हेन ही गॉट हिज हॉर्स बैक। बच्चों ये कहानी लास्ट की है। व्हाट डिड जॉन बायरो टेल, माने जॉन बायरो को जब उनका घोड़ा वापस मिल गया तो जा करके एरम की माँ और उनके चाचा खुसरो को वो क्या बताते हैं। इसका आंसर है बच्चों कि गेटिंग हिज हॉर्स बैक वाज नाउ स्ट्रॉन्गर एंड बेटर देन बिफोर। ही आल्सो नोटिस दैट इट वाज वेल टेम्पर्ड देन एवर। तो बच्चों घोड़े को जब पुनः प्राप्त करते हैं जॉन बायरो साहब तो बहुत खुश हो जाते हैं। उन्होंने एरम की माँ तथा चाचा खुसरो को बताते हैं कि उनका घोड़ा पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है और बेटर है। उन्होंने यह भी नोटिस किया कि इनका घोड़ा पहले से कहीं अधिक वेल टेम्पर्ड है, मीन्स बच्चों बहुत संयमित हो गया है। इसी क्रम में बच्चों लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, व्हाट फीलिंग डिड द साइट ऑफ कजिन मुराद एंड द हॉर्स अराउज इन द नरेटर। नरेटर मीन्स बच्चों कहानीकार या कथाकार। कथाकार का उसके चचेरे भाई मुराद व उसके घोड़े के दृश्य में क्या महसूस हुआ। इसका आंसर बच्चों, When Aram saw his cousin Murad sitting on a white horse, a pious stillness and humor was in his eyes. He could not think that Murad had stolen the horse. Aram knew that Murad was a member of Garo Ghalenian family that was very poor. It was beyond his reach to purchase such a beautiful horse, so he thought that Murad might have stolen it. इसका मतलब बच्चों एरम ने जब अपने चचेरे भाई मुराद को एक सुंदर सफ़ेद घोड़े पर बैठे हुए देखा तो उसकी आंखों में पवित्र सी शांति और ह्यूमर था, विनोद था। वह सोच भी नहीं सकता था कि मुराद ने घोड़े को चुरा लिया है। एरम जानता था कि मुराद जो है एक वहाँ की जो बच्चों ट्राइब थी गरो घलेनियन, उस परिवार का सदस्य था जो कि बहुत गरीब उस समय थे, लेकिन वो बच्चों अपने जो है ऑनेस्टी के लिए बड़े फेमस थे। दूसरी बात, उसको जो है घोड़ा खरीद, इट वाज बियॉन्ड हिज रीच, मतलब ऐसा शानदार घोड़ा खरीदना उनके लिए जो है साधन से परे थी। तो मुराद सोचता है कि शायद एरम सोचता है कि शायद मुराद ने घोड़ा चुरा लिया होगा। अगला क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई डज द नरेटर मेंशन अंकल खुसरो, which characteristic feature of the man are highlighted। मीन्स बच्चों कथाकार ने अपने चाचा खुसरो की सम्मिलित क्यों किया, व्यक्ति की कौन सी विशेषता यहाँ मुख्य रूप से दर्शाई गई है। इसका आंसर बच्चों, कजिन मुराद seem to inherit the crazy streak of Uncle Khusro। He was a big man with a powerful head and black hair and very large mustache। He was quite furious in his temper and very irritable. He would stop anyone from talking by roaring his phrase, "It is no harm, pay no attention to it"। इसका मतलब बच्चों चचेरे भाई मुराद को चाचा अंकल जो थे खुसरो को जो पागलपन थे वो विरासत मिली थी। वह एक बड़ा आदमी था जिसके सिर पर काले बड़े बाल थे, बड़ी बड़ी मूछें थी उसकी, स्वभाव से काफ़ी वो जो है टेम्पर मतलब इरिटेटेड स्वभाव के थे। वह गरज करके किसी को भी अपनी बातों से रोक देते थे। उनका एक शब्द हमेशा रहता था, एक वाक कि इट इज़ नो हार्म, कोई नुकसान नहीं है, पे नो अटेंशन टू इट, इस पर ध्यान न दीजिए। इसी क्रम बच्चों ये शॉर्ट आंसर टाइप का अंतिम क्वेश्चन, हाउ डिड अरम द नरेटर फेयर इन हिज सोलो राइड। सोलो राइड माने बच्चों अकेले जो सवारी करना। तो कथाकार एरम ने अपनी सवारी का किस प्रकार जो है वर्णन किया है। आंसर बनेगा, द नरेटर हैड ए ब्राइटफुल एक्सपीरियंस व्हेन ही रोड द व्हाइट हॉर्स अलोन। ही leaped to the back of the horse but it did not move. Murad advised him to kick into the muscles of the horse. It reared and snorted. Then it began to run. It ran down the road to a vineyard and began to leap over the 7th vine। कथावाचक को एक सुखद जो है बच्चों ब्राइटफुल एक्सपीरियंस एक सुखद अनुभव हुआ जब वो अकेले सफ़ेद घोड़े की सवारी करता है। उसने घोड़े की पीठ पर जो है छलांग लगाई और घोड़े को भगाना चाहा, लेकिन घोड़ा हिला भी नहीं,
मुराद ने एडवाइस किया कि घोड़े के मसिल्स में जो है लात मारिए। फिर उसने ऐसा किया, घोड़ा हिनहिनाया और फिर अचानक वो दौड़ने लगा। वो दौड़ करके वाइन यार्ड में पहुंचा और वहाँ अंगूर की बेलों पर छलांग लगाया। ये बच्चों 5वें का आंसर था। आइए इसी क्रम में हम लॉन्ग आंसर को जो है करते हैं। लॉन्ग आंसर बच्चों 11th और 12th में लॉन्ग हमको 80 to 100 वर्ड्स में लिखना है। आपके इस किताब में देयर आर 2 क्वेश्चंस और वी आर डूइंग द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है नरेट द स्टोरी द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स इन योर ओन वर्ड। बच्चों दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। कहानी समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स को अपने शब्दों में लिखना है। आंसर बनेगा बच्चों वन समर के बाद बच्चों एक शब्द छूट गया। वन समर के बाद हमको लिखना था मॉर्निंग। तो वन समर मॉर्निंग मुराद केम टू अरम्स हाउस एट dawn. He woke him up. The narrator was surprised to see Murad sitting on a beautiful white horse. Murad asked him to be quick if he wants to ride. They rode and Murad sang and enjoyed their ride in the fresh morning. Then Murad hired the horse in the vineyard. One day John Byro visited Aram's house and told his story of horse missing for a month. Aram told everything to Murad and requested to keep the horse until he learned to ride. But at last they returned to the horse to its owner. तो बच्चों एक समर मॉर्निंग की बात है कि मुराद एकदम प्रातःकाल अरम के घर आया, उसको जगाता है। अरम एकदम सरप्राइज है कि मुराद एक शानदार सफ़ेद घोड़े पर बैठा हुआ है। मुराद उसको कहता कि जल्दी करो या तुम्हें घोड़े पर बैठना है। फिर दोनों लोग घोड़े की सवारी करते हैं, गीत गाते हैं फ्रेश मॉर्निंग में। और फिर मुराद ने जो है घोड़े को वाइन यार्ड में छिपा दिया। एक दिन जॉन बायरो जो है अरम के घर गए और अपनी पूरी कहानी बताए कि इनका घोड़ा 1 महीने से गायब है। अरम टोल्ड एवरीथिंग टू मुराद। तो अरम जो है मुराद को पूरी बात बताई और रिक्वेस्ट किया कि घोड़े को जब तक वो सवारी करना ना सीख जाए तब तक उसको छिपा कर रखो। बट एट लास्ट लेकिन अंत में बच्चों दे रिटर्न दी हॉर्स टू इट्स ऑनर। लेकिन अंत में बच्चों जो कहानी का एंड होता है इन लोगों ने जॉन बायरो का घोड़ा वापस कर दिया। विद दिस स्टोरी कम्स टू एन एंड। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक and do your comments. With this video comes to an end. लाइक और शेयर करें बच्चों और कमेंट्स ज़रूर करें बच्चों। और कोई समस्या है किसी मीनिंग को लेकर या कोई बात है तो बच्चों कमेंट्स बॉक्स में अपनी समस्या बताएं। With this video comes to an end.